हम लोग इसमें सिलेक्टिव मेथड के अंतर्गत, क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत, गुणात्मक विधि के अंतर्गत हम लोग साख की राशनिंग की बात करेंगे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्वालिटेटिव मेथड में कि मनी सप्लाई या तरलता के प्रवाह की बात करता है, जबकि क्वांटिटेटिव मेथड में उसमें जो है मनी सप्लाई को घटाने और बढ़ाने की बात की जा रही थी। तो पहला है साख की राशनिंग। साख मतलब होता है क्रेडिट, राशनिंग मतलब होता है चयन। साख के राशनिंग का अभिप्राय साख के विशिष्ट प्रयोग से है, यानी कि साख मतलब मुद्रा के विशिष्ट प्रयोग के लिए आरबीआई ऋण देता है। साख का चुनाव करता है कि किस जगह कितना प्रयोग किया जाएगा या फिर उसके उपयोग के बारे में। आरबीआई विभिन्न क्षेत्रों का चयन करके तरलता को उस दिशा में प्रवाहित करने की बात करता है, यानी कि आरबीआई ऐसे ही ऋण नहीं दे देता बैंकों को, पहले क्षेत्रों का चयन करता है कि किस क्षेत्र में तरलता को प्रवाहित करने की ज़रूरत है। उसका चयन करने के बाद ही वो कुछ कदम उठाता है। प्रत्येक बैंक के लिए साख की मात्रा निर्धारित कर दी जाती है। इसका मतलब कि हर बैंक के लिए एक ही प्रकार की राशि निर्धारित नहीं किया रहता है, हर बैंक के लिए कोटा निर्धारित किया रहता है आरबीआई कि भाई आपके लिए इतना, आपके लिए इतना, और जिसको जिस प्रकार से ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से बैंकों को ऋण प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए निश्चित कर दिया जाता है, यानी कि आरबीआई क्या करता है कि पहले पूछता है कि आप ऋण तो ले रहे हैं हमसे, किस प्रकार का ऋण लेंगे, क्या काम है, आपको क्या करना है। तो जिस प्रकार का जैसा व्यवसाय रहेगा, पढ़ाई के लिए है तो अलग है, कोई कारोबार करना है तो उसके लिए अलग है, उस प्रकार से अलग अलग राशि जो है निश्चित करता है। जैसा कार्य रहेगा उस प्रकार का ऋण देगा। उत्पादक तथा गैर उत्पादक ऋणों में भेद किया जाता है, यानी कि आरबीआई ये भी देखता है कि आप जो ऋण ले रहे हैं वो उत्पादक कार्य के लिए ले रहे हैं या गैर उत्पादक कार्यों के लिए ऋण ले रहे हैं। गैर उत्पादक का मतलब ये हुआ कि कोई भी केवल शौकिया तौर पे यूज करना। मान लीजिए कोई कार है, कार यदि हम ले लेंगे तो उसका क्या है, वो तो गैर उत्पादक ही है, केवल शौक के लिए लिया जा रहा है। तो उसमें भी एक मतलब बाउंडेशन लगाता है कि नहीं, इतने से इतना अधिक नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार डिसाइड करके ही कहाँ तरलता की ज़रूरत है आरबीआई उस प्रकार से। अब इस पूरा पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चला कि ये तरलता के दिशा के प्रवाह की बात करता है कि किस दिशा में तरलता को प्रवाहित किया जाए, कहाँ उसकी ज़रूरत है। तो ये पहला टूल्स सेलेक्टिव मेथड के अंतर्गत साख की राशनिंग।